हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारी डीएसएसबी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। हमारा आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये कहाँ से आया है? ज्योमेट्री ग्रुप थ्योरी से आया है आपका, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है? व्हेन फॉर एनी एटम इन ए मॉलिक्यूल एन आइडेंटिकल एटम एग्जिस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट दिस सेंटर एट एन इक्वल डिस्टेंस देन द मॉलिक्यूल हैज़। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। सिमेट्री एक्सिस रहने वाली है, सेंटर ऑफ सिमेट्री रहने वाली है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने वाली है, आइडेंटिटी रहने वाली है। बच्चों, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल का करवाया था, उसके अंदर बताया था कि उसका पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो आज का जो है, आज सिंपल हमें डेफिनेशन दी हुई है, हमें बस पहचानना है। तो इसमें देखो बच्चों क्या कह रखा है हमें, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की गई, इन्होंने बोला है किसी भी एटम के लिए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिकल एटम एग्जिस्ट करता है डायमेट्रिकली अपोजिट। बच्चों, तो डायमेट्रिकल अपोजिट का मतलब क्या होता है हमारे पास? जैसे ये एग्जांपल ले रखा है आपका इथीन का, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। तो जो एटम इस साइड है वो एटम क्या होगा? दूसरी साइड भी प्रेजेंट होगा। तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट हमारे पास प्रेजेंट है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? ये सेंटर इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर पर कोई भी मॉलिक्यूल होगा हमारा, जिसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम एनवायरनमेंट होगा। जहाँ यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ भी हाइड्रोजन, तो सेम एनवायरनमेंट है टू अपोजिट ऑफ सेंटर। सेंटर के ये सेंटर है, सेंटर के इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है हमारे। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा हमारा। आई होप से आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन और भी मैं एक बार बता देती हूँ। सिमेट्री एक्सिस क्या होती है? एक्सिस बच्चों एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी एक्सिस के थ्रू अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन पे हमारे पास सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो मीन्स वहाँ पे सिमेट्री एक्सिस प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जैसे वाटर है बच्चों, यहाँ पे आप कोई भी C2 एक्सिस पास करोगे तो ये दोनों सेम पोजीशन ही शो करेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? सिमेट्री एक्सिस शो कर रहे हैं हमारे। और अगर हम यहाँ पर कोई प्लेन लगा देते हैं तो प्लेन लगाने से क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन हमारे पास सेम ही दिखाई देंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं ये, और ये हर एक एलिमेंट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। और ये जो सीरीज़ है DSSB PYQ सीरीज़, आई होप से आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने इसके लिए PYQ क्वेश्चन की ही सीरीज़ क्यों ली है? क्योंकि बच्चों आपका आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। आई होप से आपके कंसेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको और भी कंसेप्ट लग रहे हैं आपके क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में आपको बता दूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।